हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 7 विषयों में से प्रत्येक में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। बताइए कि कोई छात्र कितने प्रकार से अनुत्तीर्ण हो सकता है। बच्चों, अनुत्तीर्ण हो सकता है। तो प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित कुछ सूत्र को लिखेंगे और उसे समझेंगे। इसमें सूत्र में लिखवाऊंगा आपको। NCR ये बराबर होता है n का फैक्टोरियल बटा r का फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल। और इसका अर्थ होता है कि n विभिन्न वस्तुओं में से r विभिन्न वस्तुओं को लेकर बने संचयों की संख्या। यहाँ क्रम महत्वपूर्ण नहीं होता है। उसके बाद यदि आप n फैक्टोरियल को समझना चाहें तो इसका अर्थ होता है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का गुणनफल। तो ये फैक्टोरियल n होता है हमारा प्रथम n प्राकृत संख्याओं के गुणनफल को ये व्यक्त करता है। तो ये तो हमारी पहली मुख्य अवधारणा हो गई। दूसरी मुख्य अवधारणा में आप इस बात को समझें कि NC0 अगर लिखा हुआ है तो इसका मान होता है 1। उसके बाद एक और गुणधर्म आप याद रखें, NCR जो होता है ये NC n माइनस R के बराबर होता है। अब हम प्रश्न को पढ़ते हैं और इसे हल करते हैं। देखो क्या कहा गया है, 7 विषय में से प्रत्येक में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ये यदि एक में भी वह अनुत्तीर्ण हुआ तो वो क्या कहलाएगा, अनुत्तीर्ण कहलाएगा। तो यहाँ पर हम इस बात को कहते हैं कि 7 विषय ये हमें दिए गए हैं, या विषय की संख्या लिख लीजिए आप, इसे इसको हटा दीजिए। यहाँ पर हम बात करते हैं विषय या विषयों की संख्या। विषयों की संख्या कितनी है, हमें हमारे पास 7 है। और उसके बाद अगर आप समझें कि अनुत्तीर्ण अगर होगा तो वह कम से कम एक विषय में अनुत्तीर्ण अवश्य होगा। तो हम इस बात को यहाँ पर लिख लेते हैं कि छात्र अनुत्तीर्ण होगा, छात्र छात्र अनुत्तीर्ण होगा यदि यदि कम से कम एक विषय में अनुत्तीर्ण हो, जैसा कि प्रश्न में हमसे कहा भी है, अनुत्तीर्ण हो। तो ये बात तो हमारे समझ में आ गई कि अगर एक विषय में भी वह फेल हुआ या अनुत्तीर्ण हुआ तो वह अनुत्तीर्ण ही कहलाएगा। तो अब हम कह सकते हैं कि वह कितने प्रकार से यह काम कर सकता है। तो हम लिख सकते हैं अभिष्ट तरीके जो हमसे पूछे गए हैं। तो अब अभिष्ट तरीके कैसे होंगे बच्चों, देखो सबसे पहली स्थिति हमारे सामने यह बनेगी कि हम यह कहेंगे कि हो सकता है वह एक सब्जेक्ट में या एक विषय में अनुत्तीर्ण हुआ हो। तो 7 में से एक में अनुत्तीर्ण। ये हो सकता है कि 7 में से 2 विषय में अनुत्तीर्ण हो जाए, तब भी अनुत्तीर्ण ही कहलाएगा। देखो, या 7 में से 3 में, या फिर 7 में से 4 में, या फिर 7 में से 5 में। ये हो सकता है बच्चों कि 7 में से 5 में भी वो अनुत्तीर्ण हो जाए, तब भी अनुत्तीर्ण ही कहलाएगा। उसके बाद 7 में से 6 में भी हो सकता है, तो प्लस यहाँ पर बन जाएगा 7C6। और ये भी हो सकता है कि वह सभी सब्जेक्टों में या सभी विषय में अनुत्तीर्ण हो जाए, तो 7C7 आ जाएगा। अब हम इसे हल कर लेते हैं। 7C7, देखो जैसा मैंने आपसे कहा कि 7C7 ये तो 7 के बराबर ही होगा। 7C2 को अभी हम वैसे लिख लेते हैं, 7C3 को भी हम वैसे ही लिख लेते हैं। अब देखिए 7C4 में हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे n माइनस आर का, तो ये क्या बन जाएगा, 7C3 हो जाएगा। फिर से 7C5 में देखिए इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे तो ये बन जाएगा 7C और ये हो जाएगा 2। और इसी सूत्र की सहायता से ये बन जाएगा 7C1 हो जाएगा। और 7C7 जो होगा बच्चों ये 7C0 के बराबर होगा। इसका मान कितना होगा, 1 होगा। ये भी मैंने आपको मुख्य अवधारणा में लिखवा दिया है। ये हो जाएगा 7C0 और इसका मान कितना होगा, 1 होगा। इसको आगे हल कर लेते हैं। देखिए
तो ये होगा बराबर, सबसे पहले होगा 7, फिर प्लस देखिएगा, अब हो जाएगा 7C2 और 7C2, हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 गुणा 7C2। इसी प्रकार हो जाएगा 2 गुणा, ये हो जाएगा 7C3। उसके बाद फिर प्लस देखिएगा, अब क्या बचा हमारे पास, 7C1 और 7C0 का मान 1 होता ही है, तो 7C1 भी 7 के बराबर होगा और 7C0 का मान भी 1 होगा। तो अगर आप देखोगे तो 7 और 7 14 और 1 15 को तो हम सबसे आगे लिख लेते हैं, तो यहाँ पर तो आ गया 15। उसके बाद 2, अब 7C2 को हल करते हैं तो या तो सूत्र से हल करें या फिर इस प्रकार से हल करें कि 7 गुणा 6 और बटे में 2 गुणा 1। ये कैसे लिखा आपने, यह आपने इस प्रकार लिखा है कि 7C अगर 2 है तो 7 को 2 बार घटते क्रम में लिखेंगे और फिर हम 2 का फैक्टोरियल यहाँ पर खोल लेंगे। तो यही काम हमने यहाँ पर किया है, 2 गुणा 1 यहाँ पर हम लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 1। इसी प्रकार ये हो जाएगा प्लस का 2, 7C3 को हल करेंगे तो 7 गुणा 6 गुणा 5 हो जाएगा क्योंकि 3 बार लिखना है इसको, और इधर 3 गुणा 2 गुणा 1 हो जाएगा। इसको आगे भी हल किया जा सकता है, देखिए तो मैं इसको और आगे हल कर देता हूँ, तो बराबर यहाँ पर तो होगा 15, और यहाँ पर देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 7 का 6 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 42। उसके बाद यहाँ पर 3 2 6 से 6 कट जाएगा, ये 35 का 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 70। अब हम इन्हें जोड़ लेते हैं तो 5 और 2 7 और 0, तो ये तो 7 हो जाएगा। उसके बाद 1 और 4 5 और 7 हो जाएगा 12। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।